सो हेलो एवरीवन, मेरी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओएमआर शीट को सही तरीके से भरते कैसे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, जब आप ओएमआर शीट को भरें, मेक श्योर आप बाहर से अंदर की तरफ भरें, जिससे प्रॉपरली सर्कल फिल हो जाए और चांसेस ना हो कि आपका सर्कल से बाहर की तरफ सर्कल फिल हो रहा हो। राइट, दैट्स वन थिंग। सेकेंड इज 3 सेकेंड रूल। जब भी आप ओएमआर शीट को भरें तो ट्राई करो कि 3 सेकेंड में आप सर्कल को ओएमआर को भरते हैं। ये ओवरऑल आपका काफी टाइम रिड्यूस कर देगा। द सेकेंड थिंग। थर्ड इज कैसे भरना होता है। 3 तरीके होते हैं। या तो आप हर पैसेज के बाद भरें, मैंने 5 क्वेश्चन को कर लिया है, उसके बाद में फिल करो। दैट्स द फर्स्ट वे टू फिल द ओएमआर शीट। दैट्स वन वे। सेकेंड इज मैं 3 पैसेजेस को करने के बाद देन आई विल फिल द ओएमआर शीट। सेकेंड। थर्ड, मैं एक सेक्शन को पूरा कर लेता हूँ। टेक एग्जांपल, मैंने लीगल सेक्शन को पूरा कर लिया और मैंने सेक्शन पूरे करने के बाद मैं उसके बाद ओएमआर सर्कल भरूँ। ये 3 तरीके होते हैं ओएमआर शीट भरने के। मैं जो सबसे ज्यादा आपको रिकमेंड करता हूँ दैट इज फर्स्ट, आप हर पैसेज के बाद ओएमआर सर्कल भरिए करिए, क्योंकि वो एक इफेक्टिव तरीका है ओएमआर शीट को जल्दी भरने का और पेपर के साथ भरते जाना। क्योंकि कई बार ना हम भूल ही जाती हैं ओएमआर शीट भी भरनी है, तो बाद में जब हम भरेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एक और चीज, तो पहला मैंने बताया हर पैसेज के बाद आप भरिए। सेकंड, आप 3 पैसेज कर लीजिए, उसके बाद भी भर सकते हैं। और जो मैंने हर सेक्शन के बाद बताया, तो जैसे इफ योर सीक्वेंस इज लीगल, आरसी, जीके, सीआर, मैथ्स, तो मैंने लीगल सेक्शन किया, पूरा सेक्शन करने के बाद फिल किया, फिर मैंने आरसी किया, फिर फिल किया, फिर मैंने जीके किया, फिर फिल किया, फिर मैंने सीआर की फिल। बट लास्ट में जो मैथ्स वाला पार्ट है, आप उसमें हर एक डीआई के साथ फिल करते जाना, मतलब हर पैसेज के साथ आप फिल करते जाना। क्यों वो जरूरी है? क्यों 5 क्वेश्चन के बाद आपको भरना चाहिए? क्योंकि लास्ट में टाइम बहुत कम बचता है। देर में भी केस इस साल बहुत सारे बच्चे देते कि सर जैसे ही बेल हुआ था, क्योंकि इन्विजिलेटर्स काफी सारे होते हैं एग्जाम हॉल में, 3-4 इन्विजिलेटर्स होते हैं, डिपेंड ऑन की हॉल का साइज कितना है, किसी में 1 और 2 भी हो सकते हैं। तो जैसे ही आपका वो होता है, दे इमीडिएटली आस्क यू, दे विल नॉट से कि आपने ओएमआर नहीं भरा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। वहां पे आप जरूर हर पैसेज के बाद भरना, हर 5 क्वेश्चन के बाद, डीआई के बाद भरना। क्लियर? 3 तरीके मैंने बताया, हर पैसेज के बाद, 3 पैसेज के बाद भर सकते हैं, उसके बाद एक सेक्शन के बाद आप भर सकते हैं। तो ये तरीका है। फिफ्थ पॉइंट इज हाउ नॉट टू फिल एन ओएमआर शीट, कैसे नहीं भरना है। फर्स्ट इज कभी भी हर क्वेश्चन के बाद मत भरना। क्यों मत भरना? क्योंकि मेजोरिटी केसेस में मैंने देखा है कि कई बार होता है क्या ना, जैसे हम टेक एग्जांपल मैथ्स का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमने सॉल्व करते गए, हम 4th तक पहुंच गए, हर क्वेश्चन के बाद हम मार्क कर रहे हैं, और 4th पे जाके वी रियलाइज कि हमारा कैलकुलेशन ही गलत था, तो अब बाकी ऊपर के ओएमआर सर्कल्स को सही नहीं कर सकते। किसी ने कल में से पूछा था ग्रुप, आई वाज टेकिंग अ सेशन विद तरुण एनएलआई भोपाल, सो समबडी आस्क्ड कि सर क्या हम ओएमआर में वहाँ पे व्हाइटनर यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। ओके, सो हर क्वेश्चन के बाद नहीं भरना है। पहला हो सकता है सीआर का हम पैसेज कर रहे हैं, 4th क्वेश्चन तक हमें समझ आए कि नहीं, हम तो मेन आइडिया कुछ अलग ही लेके चल रहे थे, हमारा तो पैसेज ही गलत हमने पढ़ लिया, तो अब वापस से सही नहीं कर पाएंगे। तो पहला, कभी भी हर क्वेश्चन के बाद मत भरना, दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड इज कभी भी ये मत सोचना कि सर पहले मैं पूरा पेपर को कर लेता हूँ, उसके बाद लास्ट में भरूंगा ओएमआर शीट। कभी भी ऐसा मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं होता है। आगे कुछ एग्जांपल आई सजेस्ट कि क्यों वो गलत है कि आप लास्ट तक वेट करें। प्लीज कभी मत भरना। तो पहले हर क्वेश्चन के बाद मत भरना। सेकेंड इज कभी भी वेट मत करना कि जब पूरा पेपर हो जाएगा उसके बाद में भरूँ, टाइम ही नहीं रहेगा आप, क्योंकि हमें लालच होता है और क्वेश्चन कर लूँ और कर लूँ, लास्ट में मैं 5 मिनट में भर लूंगा। नहीं भर पाओगे आप, और आपके सर्कल्स इंजीनियर्स आपको 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं देंगे। उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, 1 दिन से कर रहे हैं, 1 महीने से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है क्योंकि टाइम भी उन्हें लेना है। अगर मैं आपको 10 मिनट ज़्यादा दे दूँ या 5 मिनट ज़्यादा दूँ, 1 मिनट ज़्यादा दे दूँ आपके लिए, अदर रेस्पेक्ट कैन टेक है ऑब्जेक्शन, राइट? मैं अगर हूँ, मैं तो ऑब्जेक्शन लूंगा कि सर 1 मिनट में मैं 5 नए क्वेश्चन कर सकता था, 5 अलग, तो क्यों मुझे वो गया? क्योंकि हमारे सीट की डिफरेंस आ जाएगी, इसलिए तुरंत ही वो छीन लेंगे। तो कभी भी लास्ट में भरना इज नॉट एट ऑल अ राइट आइडिया। नाउ कुछ पॉइंटर्स आप याद रखिए, दीज आर द 10 पॉइंटर्स, मैंने नोट कर लीजिए, और होपफुली जो भी सेशंस मैंने पुराने भी लिए हैं, 25 डेज, अभी 20 डेज वाला वीडियो आपको मिल गया होगा। एक मैंने लिया था 10 पॉइंटर्स प्लान फॉर आरसी, प्लीज स्टिक टू इट। मैंने एक मॉक सीक्वेंस वाला लिया, नीचे आपको बायो में मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो आप चैनल पर भी देख सकते हैं। प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो, दिस वीडियोज हैज हेल्प बिकॉज आई रिसीव हंड्रेड्स ऑफ टैक्स कि कैसे उन्होंने इन चीज़ों को अप्लाई करके मॉक्स को इम्प्रूव किए। तो आई रियली वांट यू शुड ऑल्सो इम्प्रूव इट। नाउ 10 पॉइंटर्स प्लान फॉर ओएमआर, नाउ नोट डाउन। फर्स्ट, ये तो ऊपर क्लियर हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन कैसे भरना है। इसके बाद एक और चीज़ मेरे पास क्वेरी आती है कि सर क्या हम पेंसिल यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम? यस, अलाउड होता है आप पेंसिल से। तो वही आप शुरू के 5 क्वेश्चन कैसे मार्क कर लीजिए पहले पेंसिल से, उसके बाद आप ओएमआर में भर सकते हैं। सेकंड एक क्वेरी थी कि क्या पेंसिल अलाउ होती है
OMR शीट को भरने के लिए नहीं, आपको ब्लू पेन और ब्लैक पेन, आई प्रेफरली से ब्लैक पेन भरना अच्छा रहता है। ब्लू पेन से भी कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। और नीचे कुछ आपको पेन दिख रहे होंगे कि जो एक सही पेन है, जो क्योंकि टाइम कम लेगा, उन पेन को देख लो अगर दे वर्क फॉर यू। क्योंकि ये सारे पेन मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे जो 400+ बच्चे CMP से सिलेक्ट हुए हैं NLU में, मैंने उनसे पूछा था, तो प्राइमरी 3-4 पेन्स उन्होंने यूज़ किए थे। अगर आपके लिए कोई और पेन काम कर रहा है इफेक्टिव, वो कभी भी जेल पेन से मत भरना क्योंकि वो फैल सकता है, गर्मी काफ़ी होती है। और कभी भी नया पेन लेके मत जाना एग्जाम डे पे कि हम नया नवीला पेन, 12th का एग्जाम नहीं है। मैं भी करता था, आप भी करते होंगे कि हम नया पेन से लेके जाते थे, एग्जाम के मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप ऐसा पेन लेके जाना जिससे एटलीस्ट आपने 10-12 आप OMR शीट भरी हो, तो आप कंफर्टेबल हो इस पेन के साथ। आप जितना कंफर्टेबल उस पेन के साथ, वो भी टाइम सेव करेगा आपका। राइट नाउ 10 पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। फर्स्ट इज डेली 2 OMR शीट आप प्रैक्टिस करिए। जैसे आगे के लिए जो 20 डेज आपके पास बचे हैं, 18-20 डेज, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक OMR शीट जो एक प्रॉपर, तो हमने क्या किया, आप नीचे स्क्रीनशॉट देख भी सकते हैं। हमने आपको दक्ष कासलीवाल, ऑल इंडिया रैंक 287, करेंटली स्टडिंग इन GNLU, हमने उसके प्रॉपर जो ऑफिशियल OMR शीट थी, तो वहाँ आती कैसे है, OMR शीट आती है आपके पास, नीचे कार्बन लगा रहता है, उसके नीचे एक शीट रहती है जिसको कार्बन कॉपी कहते हैं, तो वो आपको मिल जाती है घर लाने के लिए। वो उसी की पिक्चर आप देख पा रहे हैं। कंसोर्टियम ने पहले किया, काफ़ी ऑब्जेक्शन आते थे कि सर हमने तो सर्कल मार्क किया था, आपने चेक नहीं किया। तो कंसोर्टियम ने कहा कि ये रखिए कार्बन कॉपी, बाद में मैच कर लेना, इसलिए शाम को या नेक्स्ट डे आंसर की आ जाती है, तब उसी OMR से आप अपने मार्क्स मिला पाते हो, पहली चीज़। दूसरा है कि उसकी स्क्रीनशॉट आप नीचे देख पा रहे हैं, तो अंडरस्टैंड की सर्कल सही तरीके से भरते कैसे हैं, पहला। सेकंड, जो मैं 2 आपको OMR शीट डेली प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर में बहुत सारे बच्चों को से पूछा था, जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर कोचिंग की OMR शीट को फॉलो करते थे, बट सर वहाँ पे सर्कल की साइज थोड़ी बड़ी थी, तो हमें आइडियली टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो कंसोर्टियम जो आपको सर्कल देता है, मैंने दक्ष कासलीवाल को PDF सेंड किया, CMP ने एक प्रॉपर PDF प्रोवाइड किया OMR की, आपके पास नहीं है तो नीचे लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी वो लिंक, PDF मिल जाएगी, डाउनलोड दैट PDF। कम से कम 50 आप OMR के प्रिंट आउट करा के रख लीजिए। डेली आप 2-2 भी देंगे ना, प्रैक्टिस भी करेंगे, आप मॉक्स भी देंगे, 7-8 मॉक देंगे 20 दिन में, तो अराउंड आपको 50 OMR की जरूरत पड़ेगी। सेक्शनल टेस्ट भी आप OMR में देना। तो पहला सजेशन है डेली बेसिस पे 2 OMR शीट प्रैक्टिस करिए। टाइमर लगाना 5-6 मिनट का, हो सकता है शुरुआत में आपको ज़्यादा लगे, बट ट्राई करना। और जब आप OMR भरो तो ऊपर की डिटेल्स भी भरना, ऐसा नहीं कि भैया हम नहीं भरेंगे, राइट, फिल दैट डिटेल्स फर्स्ट। सेकंड, ऊपर की डिटेल का मतलब नेम, एडमिट कार्ड नंबर एंड ऑल, क्योंकि एक और क्वेरी आती है कि क्या जो OMR के ऊपर जो डिटेल्स होती हैं, नेम डिटेल्स, क्या वो सब भरने के लिए हमें अलग से टाइम मिलता है, क्या वो 2 घंटे में इंक्लूडेड होता है, अलग से मिलता है? इसका आंसर है यस एंड नो। वाई इट इज सो? टेक एग्जाम्पल, अगर 60,000 बच्चों ने लास्ट ईयर क्लैट दिया था, तो अंडरस्टैंड कि कुछ सेंटर्स, मतलब 20-25 हज़ार बच्चों के सेंटर्स ऐसे थे जहां पर उन्हें प्रॉपरली 150 पे उनको वो एक कार्बन उसमें पैक होके आती है, उसको ओपन करने का, बुकलेट उन्हें ओपन करने का मौका दे दिया था और उन्होंने OMR की ऊपर डिटेल्स भर ली थी। सेकंड, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे हु सेड टू मी कि सर हमें नहीं मिला था, हमें 2 o'clock पे स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा था अब आप ओपन करिए, और हमें 2-3 मिनट वहां पे डिटेल ऊपर भरने में लगे थे। तो आई सजेस्ट यू कंसिडर द वर्स्ट केस। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे कि आप उन 2 घंटों में ही ट्राई करो भरने का। मेरी रुशिल से बात हुई थी, ऑल इंडिया रैंक 47 है, ही इज अ पर्सनल मेंटर एंड जो CMP के चैंपियन बैचेज हैं उसमें पर्सनल मेंटर है। ही सेड कि भैया हमने रिसेंटली सेशन लिया था, उसका जरूर सुननी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग नीचे लिंक अवेलेबल है, कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग। और आगे के लिए जो भी सेशंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो, कल हमने तरुण के साथ सेशन लिया था, मैं भी बहुत सारे सेशंस लेता हूँ, लास्ट 25 डेज प्लान आपसे पर्सनली मैं डाउट क्लियर करता हूँ आपके सेशन में। तो अगर आप CMP के टेलीग्राम ग्रुप्स का पार्ट नहीं है तो नीचे लिंक है, यू कैन ज्वाइन थ्रू द लिंक। ऑल्सो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ डेली बेसिस पे, डेली का करंट अफेयर, MIT, ये सारा जो इंपॉर्टेंट मेटल है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है। तो आई थिंक जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी CMP के व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है। अगर नहीं है तो नीचे माई नंबर इज देयर, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, सर आई एम 22 एस्पिरेंट, 23 एस्पिरेंट, जो भी एस्पिरेंट आप हैं, आप मुझे टेक्स्ट करना, गिव यू द एक्सेस टू द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके ना, तो पहली चीज़ क्लियर है, हमें 2 OMR शीट डेली प्रैक्टिस करनी है। ना सेकेंड पॉइंट इज, और जो ऑफिशियल जो OMR है प्रॉपर जो ऑफिशियल से मैच करती है उस OMR को प्रैक्टिस करना, CMP ने प्रोवाइड किया, आप उसको प्रिंट आउट करा लीजिए। सेकंड इज प्री मॉक पीरियड। प्री मॉक पीरियड मैंने पुराने वीडियो में बताया था, प्री मॉक पीरियड क्या होता है। प्री मॉक पीरियड में 1:15 से आपका शुरू होता है, 1:30 तक आता है। 15 मिनट में एक पैसेज राशि का, एक CR का, एक लीगल का प्रैक्टिस करते हो। कोई हमें क्वेश्चन उसके क्रॉस चेक नहीं करने हैं, कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस के लिए है वो पहला। उसी टाइम पे
1:30 के बाद 2 से 3 मिनट में हम OMR सर्कल्स को भी प्रैक्टिस करते हैं। मतलब हम जो मॉक 2 o'clock से देंगे, हम उसमें एक तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे पहला, सेकंड हम अराउंड OMR सर्कल्स भी फिल करेंगे जिससे हमारी हैबिट में आ जाए, पेन भी रनिंग में आ जाए। तो ये जरूर करना। सेकंड पॉइंट इज डेली बेसिस पे जब आप मॉक देने जाएं उससे पहले 20-30 सर्कल जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम डे पे भी मॉर्निंग में एक OMR शीट प्रैक्टिस करा के मैं आपको भेजूंगा। ओके, थर्ड इज राइट OMR शीट कौन सी है, जो मैंने प्रॉपर दी है, जो प्रॉपर साइज वाइज राइट है, कंसोर्टियम से मैच करती है, तो नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा। फोर्थ इज नीचे आपको स्क्रीनशॉट आ रहे हैं दक्ष कासलीवाल का, क्लैट का और एलिट दोनों की OMR शीट है। एग्जैक्ट कैसी दिखती है, कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, क्योंकि सेम ही होगी, कुछ चेंज होना करता है कंसोर्टियम। तो देख लो, बी रेडी फॉर दैट। कई बार होता है कि सर हमने तो हमारे जो एग्जाम का, हमारे जो कोचिंग का OMR था उसमें तो कहीं नाम पूछते ही नहीं थे, टेस्ट ID बस पूछते थे। क्लैट में पूछेगा तो देख लीजिए, पॉज दिस वीडियो और इसका स्क्रीनशॉट अगर यहाँ क्लियर नहीं है, मेरी टीम से मैंने बोला यहाँ पे आप अटैच कर दो इस वीडियो में, बाय चांस क्लियर नहीं है टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना, वहाँ प्रॉपरली आपको मिल जाएगा वो PDF देखने के लिए। और दक्ष खुद भी वहाँ पे एज अ मेंटर, तो यू कैन आस्क हिम एज वेल। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ इज क्लैट एंड एलिट दोनों की OMR शीट आपको मिल रही है। 6 जो आपने पूछा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, 6 पॉइंट इज नहीं मिलती है, किन्हीं सेंटर्स पे मिली थी, किसी पे नहीं मिली थी। आप बस के सिनेरियो लेके चलो कि नहीं मिलेगी, तो जब भी आप एग्जाम दें OMR में देखिए तो उसको आप प्रॉपर टाइम लेके आप चलना कि भाई मुझे 2 से 4 मिनट इसी में लगने वाले हैं। ठीक है। नाउ 7th इज एक एग्जाम्पल ऑफ मेदुल। लास्ट ईयर 2020 में हम उसको मेंटर कर रहे थे, नहीं 2021 में कर रहे थे, बिकॉज ऑफलाइन वाला 2021 था। ओके, लास्ट हम उसको मेंटर कर रहे थे। वेरी स्मार्ट पर्सन, हमेशा उसका जो CLLE के जो मॉक्स होते थे, लॉ प्रेप के मॉक में, जो स्कोरिंग 105 से 110 के बीच में, एग्जाम से एक दिन पहले आई हैड अ कन्वर्सेशन में था, प्रॉपर कन्वर्सेशन, एंड देन नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी, ही सेड कि भैया बहुत बड़ा मैशअप हो गया। मैंने क्या हुआ, कोई सेक्शन नहीं बना, कुछ नहीं बना। ही सेड कि भैया मैं OMR शीट के लिए मुझे पेंसिल लेके गया था, तो मैं प्रॉपरली सारा कुछ पेंसिल से मार्क किया और लास्ट में मैंने सोचा कि मैं OMR को लास्ट में भरूंगा। पूरा उसने पेपर मार्क कर लिया था और लास्ट में जब OMR शीट भरने के लिए गया, 5 मिनट बचे थे, तो ही कुड फिल अराउंड 66 to 67 सर्कल एंड देन ही रिक्वेस्टेड, ही क्राइड, बट इनविजिलेटर्स ने उन्हें 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं दिया था। मैच्ड अप, क्लियर। मतलब ही कुड हैव गॉन टू अ ग्रेट NLU, बट अभी वो इस कॉलेज में नहीं गया बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, आप ये मिस्टेक मत करना, कभी भी लास्ट में वेट मत करना। और सरप्राइजिंगली ही वाज वेरी स्मार्ट। जब मैंने उसके पेपर तो मिल ही जाता ना ऑफलाइन में आपको, तो जब मैंने उससे पूछा, ही सेड कि भैया मैंने जब क्रॉस चेक किया, जो मैंने पेंसिल से टिक किए थे, आई गॉट समवेयर अराउंड 107 करेक्ट थे मेरे, और कुछ 20-25 गलत थे, तो वो भी कट शॉर्ट होके, तो 93-94 उसका स्कोर आ रहा था। ही कुड हैव बीन इन अ Tier 1 NLU, but he is in Bangalore right now in some private college where he is not happy, again writing a CLAT. So understand, ये पहली चीज़, ये गलती मत करना। Second mistake is कभी भी there was one girl साक्षी, 8 point साक्षी was there, तो हर क्वेश्चन के बाद वो मार्क कर रही होती थी। ऐसा 3 बार हुआ कि सी रियलाइज कि 4th पे जाके सी रियलाइज कि भैया तो क्वेश्चन ही गलत थे, अब तो मार्क कर दिया था, वहाँ OMR शीट सेंड भी से आपकी दोबारा वो भी नहीं हो सकती, दोबारा मिल भी नहीं सकती, तो हर क्वेश्चन के बाद मत भरना। थर्ड, देयर वाज वन गर्ल जो हर सेक्शन के बाद भरती थी, बट वहाँ पे हुआ क्या, कई बार जैसे लीगल में से स्टार्टेड फिलिंग लीगल, जैसे लीगल में अगर क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 70 तक आपके लीगल के सेक्शन हैं, वहाँ पे पैसेज क्वेश्चन हैं, सी स्टार्टेड फिलिंग इट, बट फ्लो में ना एक उसे सर्कल मिस हो गया, 12 वाला सर्कल मिस हो गया, तो 13 वाला 12 पे भर दिया, 12 वाला 13, 14, ऐसे करके एक सर्कल, तो सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो गए थे। उसी एंड में रियलाइज हो जब एक सर्कल कम पड़ गया, वहाँ पे ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि OMR को हम जितना लाइटली लेते हैं, ये दिस मे बी योर वन रीजन सिलेक्शन नहीं होने के, राइट ना। तो यहाँ तक क्लियर है। 10th पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने लास्ट 7 डेज में जो भी टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट है, मैं सबसे कहता हूँ कि आप मुझे अपनी OMR शीट का पिक्चर जरूर भेजना। आई रिक्वेस्ट यू एज वेल, मेरा नंबर इज देयर है, आपने लास्ट जो भी मॉक दिया है उसकी पिक्चर OMR शीट की आपके पास होगी, क्लिक अ पिक्चर, वॉच दिस वीडियो एंड सेंड इट टू माई नंबर, दैट व्हाट्सएप नंबर, सेम नंबर इज देयर। अगर टेलीग्राम पे आप कनेक्टेड हैं, एकांश भैया HNL, आप वहाँ भी भेज सकते हैं, बट व्हाट्सएप नंबर आप इजिली टेक्स्ट कर सकते हैं। वॉट आई डू, आई टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ OMR शीट एंड आई सेलेक्ट, जो गलत भरे होंगे सर्कल मैं उन्हें क्रॉस करके भेजूंगा। एटलीस्ट आपको बता दो कि आप गलत भर रहे हो। किसी बच्चे ने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से 2 मिनट पहले, आभा नाम है लड़की का, आई थिंक, सी टेक्स्टेड मी,
तो वो प्रॉपरली ही फिल नहीं कर रही है सर्कल को, बस मार्क कर रही है थोड़ा थोड़ा। नहीं, ये गलतियाँ मत करिए। हमने बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ करते हुए देखी हैं। सी एग्जाम डे में क्या आ रहा नहीं आ रहा, बट OMR तो सही से भरिए। OMR गलत भरेंगे तो nobody can help you, राइट? ओके, व्हेन यू विल सेंड मी द OMR, वन मोर सजेशन, क्योंकि हमारे पास 20 दिन बचे हैं, होपफुली आपने प्रॉपर बैकअप ऑप्शन ले लिए होंगे। आपने निर्मा का फॉर्म, अगर आप गवर्नमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आपने क्लेट, ALET, MSCT, IPU, CUET, जामिया, हाँ जामिया ये हो गया, ये प्राइवेट। और अगर और है तो PUCT भी है, AIL मोहाली भी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का रूलेट भी है। तो जस्ट लेट मी नो, टॉप के 3-4 तो भर ही देना। IPU तक तो जरूर भरना। IPU का लास्ट डेट 31 मई था, बट नाउ दे हैव एक्सटेंडेड इट टू 15 जून। मेक श्योर आप IPU का फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि उसके अंदर USL और वेब्स कॉलेज आते हैं, राइट? नेक्स्ट इज प्राइवेट की, सर मैं फ्रेशर हूँ या ड्रॉपर हूँ। अगर फ्रेशर हूँ तो मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, दैट्स वाई मैं प्राइवेट का ऑप्शन भी लेके चल रहा हूँ। सर मैं एक ड्रॉपर हूँ और ड्रॉप लेना नहीं चाहता, ऑब्वियसली सेकंड ड्रॉप इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। इन मेजोरिटी ऑफ द केस नॉट अ गुड आइडिया, सम पीपल टेक दैट, देयर इज नो हार्म इन दैट। सो अगर आप घर में अगर ड्रॉपर हैं या फ्रेशर भी हैं, तो अगर आप प्राइवेट ऑप्शन लेके चलें तो कौन कौन से ऑप्शन लेके चल सकते हो? सिम्बायोसिस पुणे, स्लैट के अंदर कौन से कॉलेज आते हैं? पुणे आता है, नोएडा आता है, हैदराबाद आता है, नागपुर आता है। जब आप फॉर्म भरें प्लीज बी वेरी केयरफुल। फॉर्म की फीस वो अलग लगती है, 1900 कुछ फीस है। उसके बाद आपको BA LLB एंड BB LLB दोनों भरना चाहिए पुणे का। सेम BA LLB एंड BB LLB आपको नोएडा का भरना चाहिए, फिर हैदराबाद का BA BBA और नागपुर का BA BB LLB। हर जो आपको प्रोग्राम से अलग फीस लगती है। तो जैसे आपने 1900 ये फीस रखी, तो 2000 रुपये आपके पुणे के अलग लगेंगे 2 प्रोग्राम के, फिर नोएडा के, फिर हैदराबाद के, फिर तो अंडरस्टैंड। ऐसा मत करना सर फॉर्म भर के छोड़ दिया, मेरे पास पता ही नहीं। आज बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, सर मुझे BB LLB नहीं जाना था तो मैंने सिर्फ सिम्बायोसिस पुणे में BA LLB लिया। डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक। हमें कॉलेज में जाना है, BBA भी हम वो बाद में देखेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये गलती मत करना। प्रेफरेंस मैंने बता दिया। सेकंड इज LSAT, ऑब्वियसली जिंदल है, उसके अंदर NIMS मुंबई भी आता है। थर्ड इज NIMS LAT, जिसके थ्रू NIMS मुंबई मिलता है। ऑल्सो एक क्वेश्चन है, अगर आपको NIMS मुंबई जाना है, ऑब्वियसली वो LSAT भी लेता है, के थ्रू भी लेता है, बट क्लैट के थ्रू भी लेता है। लास्ट ईयर LSAT एंड क्लैट से जाने वालों के नंबर्स बहुत ही कम थे। मेजोरिटी केसेस में व्हाट दिस है, आपको अगर जाना है तो आप NIMS LAT का एग्जाम लिखिए। लास्ट ईयर आई रिमेंबर देयर वाज वन स्टूडेंट को 3100 रैंक आई थी क्लैट में, एंड देन उसको NIMS इंदौर अलॉट हुआ था। कैन यू बिलीव दिस? 3000 अराउंड रैंक क्लैट में, और वो मिलना। तो डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक। तो हमने आपको 3 एग्जाम, इसका निर्मा का फॉर्म क्लैट के बेसिस पे एग्जाम होता है। अराउंड 6500 लास्ट रैंक थी लास्ट ईयर, 6400 वैकेंसी में BCom LLB में। सेफ साइड में पहली लिस्ट 5000 पे आई थी, सेकेंड लिस्ट में 6000 रैंक तक भी मिला था। 6000 मार्क रैंक का मतलब है अराउंड 55-56 मार्क्स क्लैट में लास्ट ईयर के हिसाब से। उस पर निर्मा मिल गया था। क्लियर है यहाँ तक? तो ये और प्राइवेट इतने मैंने बता दी। क्राइस्ट बेंगलोर इज ए गुड ऑप्शन। क्राइस्ट का 3 राउंड हो चुके हैं, 4th राउंड के लिए फिल कर सकते हैं। बेंगलोर कैंपस, NCR कैंपस, लवासा 3 कैंपस उनके पास में। इसके बाद कुछ और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, उनको आप कंसिडर कर सकते हो इफ यू आर प्लानिंग टू गो अबाउट इट, राइट? जैसे प्राइवेट में इफ वी टेक एग्जांपल UPS इज देयर, KIT इज देयर, और देयर आर अदर कॉलेज एज वेल। जैसे इफ यू गो टू दिल्ली, अमिटी नोएडा इज देयर, लॉयड इज देयर, GD गोइंका इज देयर, शारदा, बहुत सारी कॉलेजेस आपको दिल्ली में मिल जाएंगे। तो ऑलवेज हैव गुड ऑप्शन। ऐसा ना हो कि हमें एग्जाम हो जाए, हमें लॉ स्कूल जाना है, NLU के लिए टारगेट कर रहे हैं, बट लॉ स्कूल तो हमें इस साल किसी भी हाल में जाना ना। तो मेक श्योर यू हैव प्रॉपर बैकअप ऑप्शन। तो जैसे आप मुझे OMR शीट की पिक्चर भेजने वाले हैं, वैसे ही आप मुझे साथ में एक लिस्ट भी भेजना कि भैया मैंने ये फॉर्म्स भरे हैं, क्या ये सफिशिएंट है, क्या मुझे और फॉर्म्स भरने चाहिए। दैट्स ऑल। ये 2 चीज़ आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 8458892652 पे आप भेजने वाले हैं। तो बिफोर दिस वीडियो एंड सेंड मी दिस 2 थिंग्स एंड आई विल मेक श्योर आपको OMR आई सेंड यू कैसे करेक्ट भरना है OMR शीट। एंड अगर कुछ एडिशन होंगे आई सजेस्ट एडिशन, कुछ रिमूवल होंगे आई सजेस्ट रिमूवल। देयर आर सम प्राइवेट कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं हैं, आई सजेस्ट यू ऑल दीज थिंग्स। सो मेक श्योर कि यू सेंड मी दिस लिस्ट। यहाँ तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ से अगर आप टेलीग्राम, जैसे MP के टेलीग्राम ग्रुप से, उसका अगर आप पार्ट नहीं है, नीचे लिंक मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको मुझे टेक्स्ट करना होगा ऑन द सेम नंबर, आई विल ऐड इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। सेकंड इज, इफ आर फेसिंग डिफिकल्टी इन ए मॉक स्कोर, सर मेरे मॉक स्कोर स्टैग्नेंट है 90s पे, 100 पे, 80s पे, 60s पे, आई सजेस्ट यू I can give you a mock score improvement plan. I have given it to most of the people. They all have improved. आप नीचे बहुत सारे बच्चों के स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे जिनके स्कोर कहीं 60s में आते थे, 70s में आते थे। 1 महीना
1.5 महीने में दे हैव इम्प्रूव्ड इट. इवन student have improved in 20-25 days as well. Rupanjan, there are a number of people who can see your screenshot there. They all have improved their mock score. So if you want to join that CMP champion batch, where I personally mentor you, where I personally guide you to improve your mock score, analysts के personal mentors होते हैं, you get access to Legal Bytes portal, जो कि बहुत ही ज़रूरी है. Legal reasoning में जो भी स्कोर जिनके नहीं आ रहे हैं, अगर आप 25 से ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं, 30s में अटके हुए हैं, इफ़ यू रियली वांट टू गो अप टू 33, 34, आपको लीगल बाइट्स पोर्टल से जरूर पढ़ना चाहिए. लीगल बाइट्स इज अ पेड पोर्टल, 200 रुपीज़ का है. अगर इफ़ यू वांट सेपरेट उसको खरीदना है, आप उसको भी परचेस कर सकते हो. इफ़ यू वांट कि CMP चैंपियन मैच के साथ तो वो आता ही है. वो करंट अफेयर के लिए CMP चैंपियन मैच में आपको मास्टर MIT मिलेगी. लास्ट हमने जो MITs दी थी उसमें से हमें 5 टॉपिक्स उसी में से आए थे. आउट ऑफ 7, 5 इज अ ग्रेट नंबर. So this year also I have given a master MIT to all the students who are the champion batch. They should be enrolled in that. I can assure you जिस भी पॉइंट पर आप इसको ज्वाइन करेंगे वहाँ से अपने इसको 10-20 मार्क्स जरूर बढ़ा सकते हैं विद द राइट स्ट्रेटजी, विद द राइट माइंड सेट. यहाँ तक क्लियर है. नाउ चैंपियन बैच में आपको, क्योंकि आप अगर स्लेट लिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिम्बोसिस पुणे लिख रहे हैं, तो आपके लिए तो जरूर ही मैंडेटरी है, क्योंकि स्लेट की तैयारी के लिए आपको वेट की प्रिपरेशन, CV का प्रिपरेशन, आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ये हम कराएंगे आपको चैंपियन बैच में. तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट. सेम अगर आप MACT लिख रहे हैं तो योर मेंटर वुड बी यश चौधरी, ऑल इंडिया रैंक 1. लास्ट टाइम उसको मेंटर कर रहे थे. ही वेंट टू नुसल रांची. आई सजेस्टेड हिम टू राइट दैट अगेन MACT, क्योंकि जुलाई के अराउंड, अगस्त के अराउंड एडमिशन हो गए थे और ये सितंबर में था, 28 सितंबर के अराउंड था MACT. तो 1.5 महीने में ही प्रिपेयर्ड फॉर MACT एंड ही इज इन करेंटली he got all India rank 1. currently he's in ILS Pune. So obviously न्यूज़ रांची से ILS Pune तो बेटर है. तो कई सारे कॉलेज, ILS एंड GLC, कई सारे Tier 3 एनालिस्ट से बेटर हैं. कुछ सारे सिम्बोसिस पुणे, नोएडा, निर्मा, कई सारे हमारे Tier 3 एनालिस्ट से बेटर है. तो मेक श्योर आप ये डिसीजन सही बनाना है ना. ये सारी कन्वर्सेशंस के लिए ऑब्वियसली आई विल बी देयर. टेलीग्राम ग्रुप का इफ यू विल बी पार्ट, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेंटर यू. ऑल्सो CMP चैंपियन बैच इफ यू वांट टू ज्वाइन, फीस इज जस्ट फॉर द 1000 रुपीज. यू कैन ज्वाइन एंड क्लैट के साथ साथ सारी लॉ एंट्रेंसेस कवर करेगा इस 2022 के जो सारे हैं. नीचे लिंक है, यू कैन ज्वाइन. फॉर एनी अदर क्वेरी, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, जस्ट कमेंट बिलो, टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर और यू कैन कॉल एज वेल. सेकंड इज इफ यू वांट कि भैया आई वांट कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो बनाए. जैसे लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था 10 पॉइंटर्स फॉर इंग्लिश, उसमें किसी ने कहा था कि भैया आई वांट अ वीडियो फॉर CR एज वेल. I'll be recording that video after this video, okay? Somebody has asked for other videos. I'll be posting all those videos. अगर आपको लगे, you can comment below. और इफ़ यू वांट कि OMR को भरने का सही तरीका और बच्चों को भी जानना चाहिए, तो यू शुड शेयर दिस वीडियो विद अदर एस्पिरेंट्स एज वेल. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू वांट टू जॉइन द CMP चैंपियन बैच, जस्ट एनरोल थ्रू द लिंक. यू कैन टेक्स्ट मी, कॉल मी फॉर एनी क्वेरी. एंड 2 चीज़ें आप जरूर भेज रहे हैं. फर्स्ट इज OMR शीट एंड सेकंड इज लिस्ट ऑफ द एग्जाम जो आप अपियर करने वाले हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच. Bye bye. Take care. You can like this video, subscribe to this channel, and hit the bell icon so that whenever you get, we'll post some video, you get the notification about the video. That's all for today's video. Also looking forward to you joining a good NLU, because NLUs at the college, we all are preparing for years, from 1 or 2 years. That's all for today's video. Thank you so much. Bye bye. Take care.